Hi, actually I have got a very interesting question today, and that is asking IT 2011. Question is, a projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal and elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है, जस्ट कंसीडर इज एज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमको क्या कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, एंड ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, जस्ट कंसीडर इज वाई एक्सिस एंड इट इज अ वर्टिकल. अब कह रहा है ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक वेलोसिटी जो भी है, एक प्रोजेक्टाइल कोई भी हो सकता है कि गन से फायर किया हुआ हो, या कोई भी चीज से क्या किया, कोई भी गन्स हो सकते हैं, या फिर और कोई भी आर्म्स क्या किया गया, उसको फायर किया गया है. वो कितना एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल कितना बोलना है, 45 डिग्री. 45 डिग्री से इसको क्या किया गया है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है. ठीक, 45 डिग्री एंगल के साथ. तो जब इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कह रहे हैं ये ऐसे, अगर इसको अगर प्रोजेक्ट करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से पाथ बनाएगा और यहाँ अगर ये फाइनली गिरेगा, ये फॉल्स कर जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो कह रहा है कि इसका जो एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट जो होगा इसका, मैक्सिमम जस्ट कंसीडर दिस पॉइंट इज इट्स मैक्सिमम. तो इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, तो मैक्सिमम हाइट. इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट. इसको मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एस से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. तो कह रहे हैं जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, यानी कि इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज. तो आपको क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, जो कि यहां से देखा गया. तो जब इसको यहां से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसे क्या दिखाई देगा, बताइए, तो ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इस एंगल को आप कुछ भी कंसीडर कर लो, जस्ट दिस एंगल इज कंसीडर्ड एज अल्फा. इस एंगल को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा. तो आपको एक्चुअली ये वाली जो एंगल है, ये यहां से यहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल अल्फा को क्या करना है हमें, ये इस एंगल अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते हैं. और ये एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा जब एक बॉडी को आपने थ्रो किया, यानी कि फायर किया, किसी बॉडी को थ्रो किया या किसी गन से गन को फायर किया. जब फायर किया गया तो उससे मान लो कि बुलेट निकलेगी. वो कैसे, कुछ इस तरह से वेलोसिटी आएगा, यू वेलोसिटी मान लो इसकी कुछ ना कुछ होगी, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, फाइंड भी नहीं करना. इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू. तो जब आपने एक गन को फायर किया यू वेलोसिटी से, तो ये कुछ इस टाइप का पाथ, इस टाइप का पाथ, यानी कि आप कह सकते हैं पैराबोलिक पाथ. और ये जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, पैराबोलिक पाथ, पाथ, ठीक ना, ट्रेजेक्ट्री, ठीक ना. ये क्या करेगा, ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ इस टाइप का बनाएगा. और ये कह रहा था एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, 45 डिग्री. कह रहा जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, ये जो पॉइंट है जहां से उसने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, यहां से इसको फिर से देखा गया इस ऑब्जेक्ट को, तो उसने क्या देखा कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है कि ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है. ये एंगल कुछ बना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपसे पूछ रहे हैं एंगल कितना होगा. इस एंगल को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा. अब देखिए, जब आप किसी बॉडी को यहां से थ्रो करते हैं और जब प्रोजेक्टाइल पाथ पे ये क्या करता है, ट्रेवल करता है, और फाइनली जब किसी पॉइंट पे जाकर के वो फॉल्स करता है ग्राउंड पे, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये जो फाइनल पॉइंट है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज. इसको क्या बोलते हैं, रेंज. तो जो मैक्सिमम पॉइंट है, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर किस पे, हॉरिजॉन्टल पे. तो ये वाली जो लेंथ है, इसको हम लोग, ये वाली जो हाइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट. ठीक, ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल में आप डिस्कस कर चुके हैं. इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट. उसके बाद क्या है कि ये तो समझ गया मैक्सिमम हाइट. अब देखिए यहां से इस इनिशियल से इस मैक्सिमम हाइट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कितना होगा, आप समझ रहे हैं, पूरा के पूरा कितना है, आर. तो ये कितना हो जाएगा, r/2. इसका कितना हो जाता है, हाफ. तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ बताइए, r/2. अब आपको अगर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, इसका कुछ भी नाम रख लो, ए, इसका नाम रख लो आप बी, और इसका नाम रख दो, इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए ए, और इसका नाम क्या रखते हैं, बी.
तो आप गौर से देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में तो आपको फाइंड कौन सा करना था एंगल, ये अल्फा। तो अल्फा कैसे चाहिए, तो देखिए तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होती है, टेन अल्फा। टेन अल्फा अगर आप निकालते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू अल्फा फाइंड कर लेंगे इससे। तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ऐसे कह सकते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए ओ, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल टेन अल्फा इसका कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय इस ट्रायंगल, इस अल्फा के लिए, ये वाला एंगल हमने अल्फा कंसीडर करा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बताइए, एच, क्या हो जाएगा, एच बाय जो ये वाली जो बेस है, बेस कितना हो जाएगा, r/2, ये हो जाएगा कितना, r/2। अब इस तरह से आपको अगर अल्फा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, r और r/2 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो r/2 में जिसमें 2 तो आपको पता ही है, h और r की अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो क्या ये टेन अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये h और r की वैल्यू क्या होती है। तो जब किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से, तो उस समय जो इसकी अगर उस एंगल को जो भी कंसीडर को यहाँ कितना दे रखा 45, तो उस केस में जो h होती है, क्या होती है, h होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। और रेंज की जो वैल्यू होती है, रेंज इज इक्वल टू होता है क्या चीज बताइए, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय j। तो ये होती है r की वैल्यू और ये क्या होती है, h की वैल्यू। आप क्या करो, यहाँ पे h और r की वैल्यू पुट कर लो। अब सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा आप उससे ये वाली अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू आइए पुट करते हैं। जब h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताइए, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना, 2g, कितना हो जाएगा 2g। एंड r की वैल्यू आपका कितना है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय ये g, और इसके नीचे में देखिए 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 2g, कितना हो जाएगा 2g। और मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाला साइड को मिटा देता हूँ। तो इस तरह से आप क्या किए, r और h की वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो टेन अल्फा क्या चीज, टेन अल्फा इज इक्वल टू, आप गौर से क्या डायरेक्टली मैं इस 2g को 2g से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बचेगा क्या, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय u स्क्वेयर साइन 2 थीटा। यहाँ पर देखिएगा साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। तो इस u स्क्वेयर को भी u स्क्वेयर से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो साइन स्क्वेयर थीटा होल डिवाइडेड बाय ये जो साइन 2 थीटा है, इसे क्या लिखेंगे, तो एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा जो मैथमेटिकल रूल्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये होता है। अब इस साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये होती है। अब क्या करें कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को एक साइन थीटा से कैंसिल आउट कर लीजिए, और आपके पास क्या फाइनल क्या निकल क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू, साइन का साइन रखिए, और ये जो आपके पास थीटा है, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना होता है, 45 डिग्री। तो साइन कितना रखेंगे, साइन 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद कॉस, और ये थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री, इसमें भी देखिए कितना 45 डिग्री। अब फर्दर जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2 का तो 2, और ये cos 45 भी कितना होता है, 1/√2। देखिए ये और ये दोनों सेम वैल्यूज आ गई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा सॉल्व हो गया, कितना आ गया बताइए, 1/2। अब इसी तरह से अगर आपको अल्फा चाहिए, क्या चीज चाहिए आपको, अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे बताइए, अल्फा अगर चाहिए तो इसको इनवर्स में लिख लीजिए, इनवर्स में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। इस तरह से आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आया, टेन इनवर्स हाफ। ऑप्शन देखिए कौन सा, 45, 60, टेन इनवर्स हाफ, यानी कि राइट ऑप्शन इज सी।
So, short by 48.